राधे राधे आप सबको। ये एकादशी के दिन का है जो मैंने अपना सुबह से लेकर के अगले सुबह तक मैंने कैसे एकादशी का नियम सब की और कैसे मैं एकादशी का व्रत वगैरह सब करती हूँ सब इसमें। तो मैंने सुबह में मखाने की खीर बनाई, पूजा की ठाकुर जी के करने के बाद फिर दोपहर को मैंने सोची क्या बनाऊं, तो कच्चा केला दिखा तो कच्चे केला को मैं सोची चलो कच्चा केला है तो कच्चे केले का हलवा बना दो। तो वही हलवा दोपहर को हलवा बनाने लगी ठाकुर जी के भोग के लिए। एकादशी के व्रत तो आज करना है, आदमी करता है एकादशी का व्रत, लेकिन जो समय होता है ना पारण का, वो समय बहुत ज़रूरी होता है पारण करने का। जिस समय द्वादशी ख़त्म हो उससे पहले हमें व्रत अपना खोल लेना चाहिए। इस पे एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि अम्बरीश ऋषि जी थे, बहुत बड़े भक्त थे, प्रभु भक्त थे। तो वो एकादशी के व्रत किए थे और एकादशी के व्रत किए थे तो एकादशी में नियम है कि जब तक हम व्रत खोल लेंगे, अपने पंडित को खिलाते नहीं हैं, कुछ दान अपने हाथों से करते नहीं, तब तक हम व्रत खोलते नहीं हैं। तो वैसे ही उन्होंने अपने दुर्वासा ऋषि जी को न्योता दे रखा था, बुला रखा था। तो वो समय बीता जा रहा था, वो तो चले गए थे नहाने के लिए, स्नान करने चले गए थे। तो स्नान करने गए तो उनका टाइम बीता जा रहा था, द्वादशी कुछ ही मतलब समय रह गया था। तो अब कितने साधु संत बोले कि आप व्रत खोल लीजिए, नहीं तो ये भी निकल जाएगा समय। तो जल से व्रत खोल लेना चाहिए, जल से कोई दोष नहीं लगता। तो वो व्रत खोल लिए और दुर्वासा ऋषि जी तो बहुत मतलब तपस्वी संत थे। तो उनको जब नहा रहे थे तो उन्हें वहीं पता चल गया कि मतलब इन्होंने व्रत को खोल लिया। अब वो आए, गुस्सा, एक तो खाली पेट थे, भूखे थे, गुस्सा में एकदम लाल पीले होते हुए आए तो अब गुस्सा करने लगे। तो फिर अम्बरीश ऋषि जो थे वो कृष्ण भक्त थे। तो उनके देखो भक्त का मान रखते हैं भगवान भी। तो उन्होंने अपने चक्र को, सुदर्शन चक्र जो है उनको छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र में जैसे ही कृतिका निकली और वो दौड़ने लगी मारने के लिए। तो यहाँ पर हमारा हलवा भी बन के तैयार हो गया है। अब हम एक थाली लिए और थाली लेने के बाद उसमें घी लगा कर के ये हलवा को हमने निकाल दिया और कुछ ठंडा होने के बाद फिर मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगा दी। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों का अपमान प्रभु नहीं देखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय जो है वही समय में हमें पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। भले हम और पारण का नियम भी है कि गंगा जल, तुलसी, उसी में अगर व्रत है आपका, नहीं भी व्रत है तो भी हम 2 चावल के दाने डाल करके ऐसे हम व्रत दूसरे दिन खोलते हैं। तो आज इंदिरा एकादशी था, तो इंदिरा एकादशी का वैसे भी द्वादशी के दिन अपने पितरों के लिए दान करना था। तो ये हलवा तैयार हो गया तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए, हम दोनों का व्रत रहता है और बच्चे का बस बच्चे रहते हैं, हमारे ठाकुर जी रहते हैं। तो बस उन लोगों के लिए ठाकुर जी का भोग प्रसाद लगा करके फिर आई, तो उनके लिए फिर ये भी आ गए थे। तब तक जब तक मैं भोग लगा करके आ ही रही हूँ तब तक ये भी आ गए। तो मैं सोची चलो अभी बच्चों के लिए मैंने नहीं बनाई थी खाना, तो मैं उनके लिए रोटी बना दी और यही आलू जो फ्राई की थी। तो हम नमक नहीं खाते हैं, नमक सीधा नमक हो चाहे कोई भी नमक हो, मैं नमक नहीं खाती हूँ। तो बिना नमक का ही मैं फ्राई कर दी थी आलू। और दही था, तो दही और मेरी जोत अभी तक जल रही थी, जो सुबह मैंने पूजा किया था ना, तो अभी तक मेरा मतलब शाम तक ज़रूर रह जाता है मेरा दीपक। तो उन लोगों को भी भोग लगाने के बाद, भोग लगाते समय 3 बार जल ज़रूर छोड़ना चाहिए। इसलिए जल छोड़ना चाहिए ताकि जो भी हम चूल्हे पर बनाए प्रसाद प्रभु का,
तो जल 3 बार छिड़क देने से वो शुद्ध हो जाता है प्रभु के लिए। तो ऐसे हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अब ये भी आ गए थे, तो फिर उन बच्चों के लिए मैंने रोटी बनाई। दही तो था ही, दही मैं डेली लगा देती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि मुझे चनामृत बनाना रहता है ना, तो मैं डेली चनामृत के लिए दही लगाती हूँ। जैसा रहता है उसी हिसाब से मैं, और गाय का दूध रहता है, पैकेट वाला भी दूध नहीं, ठाकुर जी की कृपा से मुझे गाय का दूध मिल जाता है, अपने सामने जा कर के लेके आते हैं। तो मैं ये इनके लिए थाली और बच्चों के लिए थाली, तो दही है और आलू जो फ्राई की थी वही, और रोटी बना करके फिर इन लोगों को खाना खिला दिया मैंने। खाना खिलाने के बाद फिर मैं शाम को, इंदिरा एकादशी था तो उस दिन गुड़ और तेल का भोग लगाना था। तो सुबह में मैंने खीर, मखाने का खीर बना दी, दोपहर को ये भोग हो गया। शाम को फिर मैं सोची अब चलो चाय पानी का समय होगा 4 से 5 बजे के समय में, तो वो समय अपने ठाकुर जी के लिए मैं तेल था घर में। अब जब सामान हो रहता है तो आराम से आदमी जल्दी जल्दी कर लेता है। तो यहाँ मैं तिल अपना धोने के बाद, क्योंकि मेरा आदत है ना, कोई भी सामान अगर ड्राई फ्रूट हो चाहे ऐसे साग सब्जी, धो करके मैं ही यूज करती हूँ, बिना धोए हुए मैं यूज नहीं करती हूँ। और प्रभु के लिए भी वही मेरा नियम, धो करके ही मैं यूज करूँगी। तो यहाँ नारियल का बुरादा भी था, तो मैं उसमें तेल में भून करके हल्का उसे भी मैंने डाल दिया उसमें। बहुत ही टेस्टी ये बना था तिल पट्टी, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे में, ऐसे गुड़ कौन तिल खाता, कोई खाता भी नहीं। तो मैं सोची चलो है सामान तो अच्छे से इसको बना दिया जाए, ताकि बच्चे भी खा लेंगे और भूख तो लग ही जाएगा ठाकुर जी का। तो ऐसे मैंने अपना दिनचर्या ऐसे ठाकुर जी के साथ की। तब तक इतना समय में शाम हो गया, तो शाम हो गया तो फिर दिया बत्ती का समय हो गया। तो मैं अपने फिर नहा कर के आई। नहाने के बाद फिर मैं वही, और गीता का भी था पढ़ना, इंदिरा एकादशी था तो गीता तो मैं डेली ठाकुर जी की कृपा से ध्यान करती हूँ, लेकिन उस दिन पढ़ना ज़रूरी था। तो गीता में उसी समय पढ़ ली। अपना पढ़ने के बाद अपना जो शाम को जो करती हूँ वो अपना आई, दिया बत्ती की, और पीपल के पेड़ में भी कल दीपक पूजा सुबह करना था, परिक्रमा लगाना था, और शाम को भी दीपक जलाना था वहाँ ले जा कर के पीपल के पेड़ के पास। तो पीपल मेरे जो गार्डन है ना, वही गार्डन में छोटा सा पीपल का पेड़ है, तो वहीं पर मैंने अपना, और ये मैं अभी लेके जा रही हूँ अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, अपने लल्ला को। तो तिल का बनाई हूँ ठाकुर जी के लिए स्पेशल ये भोग है। तिल और गुड़ खाने से पता है योनि 84 लाख योनि है, तो इन सब 84 लाख योनियों में से ये एक योनि है कि मतलब तिल और गुड़ का खाने से कटित होता है। अब क्या होता है क्या नहीं होता ये तो प्रभु जाने, हम तो बस अपना कर्म कर देते हैं। तो दक्षिणा चढ़ाई थी, क्योंकि पूजा में बिना दक्षिणा का ना, जैसे अनुष्ठान वाली पूजा कभी भी होती है ना, जैसे पूर्णिमा का हुआ, सत्यनारायण भगवान का हुआ, चाहे जो भी हुआ पूजा, डेली वाले में भी डेली भी रखना चाहिए दक्षिणा। और नहीं डेली अगर रख सकते हैं तो मतलब कभी कभार एकादशी वगैरह, बोला गया है ना कि बिना दक्षिणा का पूजा मतलब पूर्ण नहीं होता। तो मैंने सुबह भी तुलसी की आरती डंठल से किया था, और शाम को भी मैंने इस तरह से अपने तुलसी का बत्ती बना करके, और फिर मैं शाम को भी की। बोलते हैं ना सब संत कि तुलसी के पत्ते से, चाहे तुलसी के डंठल से जब हम सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, तो सबसे पहले जल्दी रिझ जाते हैं हमारे ठाकुर जी। तो इसीलिए एकादशी से अच्छा और कोई दिन तो था नहीं। अगर तुलसी है आपके पास तो आप डेली कर लिया करें दीपक, क्या है। लेकिन मैं सोची चलो एकादशी है तो एकादशी का मैं अपने ठाकुर जी के लिए ये तो कर ही सकती हूँ। तुलसी की इतनी महिमा है कि मतलब बताओ तो कम पड़ जाएगी बातें। तुलसी जी की अगर आपके पास चूल्हा है मिट्टी का, तो वहाँ भी आप उसमें थोड़ा सा ही लकड़ी डाल करके तुलसी का भोग लगा दीजिए, तो 1 साल तक ठाकुर जी हमारे तृप्त हो जाते हैं वो प्रसाद पा करके। इतनी तुलसी की महिमा है। और एक पत्ता हम अगर अपने ठाकुर जी के चढ़ाते हैं,
इसलिए लिखा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी से अर्चन जरूर शालिग्राम जी को करना है। इतनी तुलसी की महिमा है। ये देखिए हमारे गार्डन में ही है, नहीं बोली, छोटा सा पीपल का पौधा है, तो वहीं पर ले जा कर के मैं अपना दीपक जला दी। तो इतनी महिमा है। तो हम सबको ये अच्छी चीज़ है, कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जिस शरीर मिला है हमें, इसी मनुष्य शरीर से हम सब आए हैं प्रभु को पाने के लिए हैं। ये सब तो छूटने वाला चीज़ है, ये सब छूट जाएगा, लेकिन अगर नहीं छूटेगा तो केवल हमारे प्रभु और हमारा साथ नहीं छूटेगा, क्योंकि हम हैं प्रभु के, प्रभु हैं हमारे। तो हम सब यहाँ आए हैं कृष्ण को मनाने, ना कि दुनिया को मनाने। तो हम सबको, क्योंकि बाकी सब जीव जंतु हैं, एक इंसान को ही भगवान ने बनाया है। इंसान शरीर, मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और इसी शरीर से हम अपना कर सकते हैं, ठाकुर जी को पा सकते हैं। लेकिन चलो अच्छा है, तो जिसकी जैसी अपनी इच्छा उसी हिसाब से करते। ये अगले दिन का सुबह का दिन है, तो सुबह मैं जल्दी उठी। उठने के बाद मैंने मीठा खीर बना दिया, क्योंकि व्रत चावल से खुलता है, तो दूध नहीं था। दूध आता है, लेट आता है थोड़ा, मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक दूध आता। और मैं सुबह जल्दी पूजा करने और कल खीर वगैरह बना दी, तो दूध भी ख़त्म हो गया था। बस एक गिलास सब चारों ले लिए रात को, तो दूध ख़त्म हो गया था। तो अब मैं सोची सुबह चावल से व्रत खुलेगा, तो मैं मीठा चावल बना दी और फिर अपने ठाकुर जी को अच्छे से सेवा करके नहला धुला करके तैयार कर दी। और तैयार करके फिर मैं ठाकुर जी को सबसे पहले चावल का भोग लगाई। भोग लगाने के बाद फिर वही हम दोनों चावल से व्रत को अपना खोल लिए। तो एकादशी, इंदिरा एकादशी थी, तो वो संकल्प लेकर के हम दोनों अपने पितरों के निमित्त दान कर दिए। तो हम सबको ऐसे ही अपनी दिनचर्या, हमारी एकादशी की ऐसे ही दिनचर्या होती है। और सुबह ये खाली पेट पहले हम लोग का शुरुआत होता है चरणामृत लेकर के फिर हम अपना दिन का शुरुआत करते हैं ठाकुर जी के चरणोदक से। वहीं पे मैं ठाकुर जी को अपने नहलाती हूँ, और नहलाने के बाद एक छोटा कटोरी में रखी हूँ, उस कटोरी में नहलाया हुआ जल में रख लेती हूँ। और वो जल को मैं क्या करती हूँ, अपने पीने वाले पानी में उसको मिला लेती हूँ। वो हमारा सारा दिन मतलब प्रभु का चरणोदक चलते रहता है। तो इस तरह से मैं अपना ठाकुर जी की कृपा से हो जाता है, तो मैं कर लेती हूँ। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, ये देखिए अभी ये मैं अपने मटके में डाल देती हूँ, जो हम अपने लिए यूज करते हैं। तो अगर आप सबको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, तो आप सब शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सबको क्या अच्छा लगा। और हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही डेली उनकी कृपा से मैं पंचामृत बनाती हूँ, और डेली हमारे ठाकुर जी ऐसे ही डुबकी लगा के पंचामृत में स्नान करते हैं डेली। तो व्रत खोलने से पहले पंछियों का दाना वगैरह डाल देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम दान ही करें, दान अगर है तो आप दान कर लो, अच्छी है बात। पंडित हैं, पंडित को खिला लो, अच्छी बात है। ये सब हमें कर लेना चाहिए, अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर नहीं भी है, तो आप कुछ जीव जंतुओं के लिए आप कुछ दाने वगैरह अपना व्रत खोलने से पहले लगा दीजिए। तो ज़रूर ये कर लेना चाहिए, करने के बाद अपना व्रत खोल लेना चाहिए। तो ये हमारे ठाकुर जी के तुलसी के पत्ते से आज द्वादशी था, तो तुलसी जी तो तोड़ना नहीं था, तो जो ही एकादशी से एक दिन पहले मैं तोड़ के रखी थी, वही तुलसी जी आज द्वादशी के भी चली मेरा। तो ऐसे मेरी दिनचर्या हुई। मैं प्रभु को, ठाकुर जी की कृपा से गार्डन है, तो गार्डन में इनके लिए 2-4 फूल ज़रूर डेली निकल जाता है। अच्छा लगता है कि फूल फ्रेश और ताज़ा हमें मिल जाता है ठाकुर जी के लिए, हमारे लल्ला के लिए। तो उनकी कृपा से बोला गया ना कि जो इनकी इच्छा होगी तो सब हो जाएगा, इनकी इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। जो भी हम
भक्ति करते हैं, जो भी हम करते हैं इनकी कृपा से ही करते हैं, नहीं तो हमारे में क्या सामर्थ्य है कि हम इनकी मतलब सेवा कर सकें। ये हमें चुने हैं इस दासी को, तो बस उसके हिसाब से मैं लगी रहती हूँ इनकी कृपा से ही। तो ये हम अपना संकल्प लेकर के ऐसे हाथ में फूल, अक्षत और गंगा जल लेकर के हम संकल्प अपना खोल रहे हैं, संकल्प लेकर के अपने पितरों के निमित्त। और ये हमारे पति देव हैं, तो वो भी आए। तो इतना करने के बाद हमने चरणामृत लेकर के दिन की शुरुआत की। फिर इनको दूध लाने जाना था, तो मैं चाय रख दी। चाय रखने के बाद जो ड्राई फ्रूट मैंने रखी थी फूलने के लिए, रात को रख देती हूँ, सुबह फिर वो भिगो देती हूँ और सुबह वही खाने का काम आ जाता है। चाय में भी मैं तुलसी अपना यूज करती हूँ, मुझे तुलसी अच्छा लगता है चाय में भी। तो मैं इनके लिए जल और गुड़ और वही ड्राई फ्रूट मैं इनको देती हूँ। और मैं खुद शीशे के कप में ना मैं नहीं चाय पीती हूँ, तो इसीलिए इनके लिए मैं इस कप में देती हूँ। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।